मस्त स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों अपना चल रहा था, अपन लोग बातें कर रहे थे, इसको लेकर के अपनी बातें चल रही थी। अपनी जो बातें हैं वो चल रही थी कि महाद्वीपों को लेकर के अपन पढ़ रहे थे कुछ, और पढ़ते पढ़ते अपन जहाँ तक पहुंचे उसके आगे अपन चलते हैं और बातें करते हैं। महाद्वीपों में अपना जो महाद्वीप है, आज अपन जिस महाद्वीप को लेकर के बातचीत करने वाले हैं वो महाद्वीप आपने देख लिया होगा, कौन सा महाद्वीप अपना रहने वाला है, किस महाद्वीप को लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह रवि। साथियों देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये महाद्वीप है, इसमें मैं एक देश आपको बताते चलूंगा, आपको ध्यान से देखते चलना है। अगर मानचित्र में क्लियर दिख भी नहीं रहा है तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको लिखते हुए चलूंगा ना। मैप आपके पास होना चाहिए, पहली शर्त है, नहीं तो फिर क्लास देखो आराम से। सुनिएगा, पहले अपन यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश हैं इनको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा यूरोप। कौन से महाद्वीप को लेकर के अपन बात कर रहे हैं, यूरोप महाद्वीप को लेकर अपनी बातें चल रही हैं। और यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो देश आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है, रूस है। और रूस को तो कौन नहीं जानता, सब कई जानते हैं, क्योंकि रूस और टर्की या तुर्की पर कहते हैं, जैसे रूस और तुर्की दोनों ऐसे देश हैं जो दोनों महाद्वीपों में, कहने का मतलब ये तो आ गया यहाँ पे कौन सा, रूस आ गया। उसके बाद में फिर देशों के इसी क्रम में बात करें तो ये वाला जो आप देश देख पा रहे हैं इसे कहते हैं फिनलैंड, यानी ये जो आप देश देख पा रहे हैं ये कौन सा है, आप कहेंगे इस देश का नाम आता है फिनलैंड। उसके बाद फिर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है नॉर्वे, यहाँ पे एक देश आता है जिसका नाम क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ इस देश को आप कहते हैं नॉर्वे। ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो देश है इसे कहते हैं स्वीडन। इसे क्या कहते हैं, स्वीडन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपका देश आ जाता है कौन सा, जिसे कहते हैं स्वीडन। कुल मिला के आपको याद रखना है ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, और ये वाला जो देश है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा स्वीडन है। अलग से लिख देता हूं इसको, ये वाला जो देश है इसे क्या कहेंगे आप, ऐसे सीधे लिखते हैं, ये है स्वीडन। स्वीडन के बाद में अब ध्यान देना मेरी बात, इनको देशों के नाम आपको याद रखने हैं इसलिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ेंगे आगे अपन जल संधियों की बात करेंगे, आगे अपन नदियों की बात करेंगे, आगे अपन जो भी यूरोप में चीजें पढ़ेंगे उन चीजों के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार जितने साथी देख पा रहे हैं सभी का नमस्कार स्वीकार है। अब सुनना, इसके बाद में आप देखते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है इसे कहते हैं आयरलैंड। क्या कहते हैं, आयरलैंड। आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि आयरलैंड से हमने ये लिया है, निर्देशक तत्व लिए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भूगोल के अंदर आयरलैंड की स्थिति कहां पे है। उसके बाद में बात करते हैं ये कंप्लीट, ये ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन वाला जो भाग है अब वो ये है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद में जैसे बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है इसे आप कहते हैं डेनमार्क। क्या कहते हैं इसे, तो याद रखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद में जैसे आगे चलते हैं तो ये वाला हिस्सा बड़ा सारा दिख पा रहा है इसे कहते हैं फ्रांस, यानी ये कौन सा देश है, आपका उत्तर बनेगा इसे फ्रांस कहते हैं। फ्रांस के बाद में ये इतना सा जो हिस्सा दिख पा रहे हैं इसे क्या कहेंगे सर, इसे कहा जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद में जैसे बात करता है ये वाला जो हिस्सा है ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं स्पेन। ये कौन सा है, तो आप कहेंगे स्पेन है। पुर्तगाल के बाद में ये कौन सा, तो आप कहेंगे स्पेन। ठीक है, स्पेन के बाद में फिर सुनना आगे जैसे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी लाइट है भाई, अब ठीक है कोई नहीं, करवा देंगे। अब सुनना, तो स्पेन, ये पुर्तगाल। आगे फिर बात करते हैं तो यहाँ ये जो देश देख पा रहा है ये आपको दिखेगा भूमध्य सागर के जस्ट उत्तर वाले देश है, इधर तो अफ्रीका आ गया ना, यानी ये वाली जो लोकेशन है ना ये कौन सी लोकेशन है, ये भूमध्य सागर वाली लोकेशन है ना। अब सुनते जाना, फिर इधर से चलते चलो घूम के, यहाँ पे देश आता है इसे कहते हैं एस्टोनिया। इन तीनों को, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को कहा जाता है बाल्टिक राष्ट्र। तो ये आता है एस्टोनिया, तो लिखें एस्टोनिया। एस्टोनिया के बाद में फिर एक देश आता है जिसे कहते हैं लाटविया। एस्टोनिया के बाद में कौन सा देश आता है, तो आप कहेंगे एस्टोनिया के बाद में आता है लाटविया, और लाटविया के बाद में एक देश आता है जिसे कहते हैं लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, लिथुआनिया। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है, तो बताएंगे भी, बताते हैं क्यों नहीं बताएंगे। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है बाल्टिक राष्ट्र। क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर बाल्टिक राष्ट्र कहते हैं। सर क्यों कहते हैं बाल्टिक राष्ट्र, ये भी बता देंगे। बाल्टिक राष्ट्र कहते हैं यहाँ ये सागर जो है ये बाल्टिक सागर है, और इसी आधार पर नाम क्या पड़ा, बाल्टिक राष्ट्र नाम पड़ा। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं अपन, बाल्टिक राष्ट्र। अच्छा कौन सा कैमरा, तो ये वाला क्या कहलाएगा, आप कहेंगे बाल्टिक राष्ट्र कहलाएगा। चले आगे चलते हैं सर। इसके बाद जैसे ये रूस वाला हिस्सा, रूस के ही इधर आता है बेलारूस। ये वाला जो देश देख पा रहे हैं ये कौन सा है, बेलारूस है। बेलारूस के बाद में ये जो देश देख पा रहे हैं कलर में ये कौन सा है, ये है यूक्रेन। ये वाला जो देश है ये कौन सा है, यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद में बात करते हैं तो ये आता है मालडोवा, मालदोवा, 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 ये वाला जो देश आता है कौन सा, मालदोवा। इसके बाद में रोमानिया, रोमानिया, ये वाला जो देश है इस देश का नाम क्या आता है, तो आप कहेंगे रोमानिया। इस देश का नाम आता है रोमानिया, तो ये वाला जो देश है इसे क्या कहेंगे आप, ये है रोमानिया, रोमानिया। इसके बाद में सुने ये वाला कौन सा आ गया, टर्की। एक तो टर्की का पार्ट अपन ने देखा था कहां पे, एशिया में, एक टर्की का पार्ट कहां दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यूरोप में। उसके बाद में रोमानिया के ठीक नीचे ये वाला जो देश देख पा रहे हैं ये ग्रीन वाला, इसे कहते हैं बुल्गारिया, यानी ये वाला जो देश है रोमानिया के ठीक नीचे बुल्गारिया है। रोमानिया, रोमानिया के बाद में बुल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया के बाद में बुल्गारिया। उसके बाद में ये वाला जो देख पा रहे हैं ये है ग्रीस, ये है ग्रीस। इसके बाद में ये कंप्लीट देख पा रहे हैं ये क्या है, इटली। ये क्या है, इटली, यानी इस वाले देश का नाम क्या है, तो आप कहेंगे ये है इटली। कौन सा है, इटली है। तो लिखिए आप ये वाला जो देश है, कोई है क्या वाला, इस वाले देश का नाम आता है इटली। छोटे छोटे देश में देखेंगे, इटली से जैसे ही चलते हैं ये फ्रांस है, ये इटली है, इधर से जर्मनी है। ये वाला देश कौन सा है, जर्मनी। जर्मनी के बाद में, जर्मनी के तो नीचे इटली के ऊपर ये वाला देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड, यानी ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये देश कौन सा है, तो आप लिखेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसके बाद में जैसे आगे चलते हैं तो ये वाला देश कौन सा है सर, ये है पोलैंड। कौन सा देश है, पोलैंड। इसके बाद में फिर बात करते हैं तो ये कौन सा आ जाता है सर, यहाँ पे ये चेक गणराज्य आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं ये स्लोवाकिया, इसको आगे वाले पेज पे लिख लेंगे। ये छोटे छोटे देश बचे हैं इनको आगे वाली स्लाइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखें ये क्या है, ये नीदरलैंड आता है, यहाँ पे देश यहाँ पे आता है नीदरलैंड, नीदरलैंड। नीदरलैंड के बाद में ये वाला जो देश आता है इसे आप क्या कहते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम। इसके बाद में फिर आगे बात करते हैं, स्विट्जरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। अपन पर्वत पढ़ेंगे तब अपन चर्चा करेंगे, बहुत सारे पर्वत होंगे जो फ्रांस की सीमा पे है, जर्मनी के अंदर है, सीमावर्ती भाग में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ्रांस ये है और जर्मनी ये है। इसके बाद में स्विट्जरलैंड है, इसके बाद में इधर इटली है, इधर चेक गणराज्य है, इधर ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है पूरा का पूरा, ये ऑस्ट्रिया देश है, ये स्लोवेनिया है, ये स्लोवेनिया है, ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये क्या है हंगरी, ये क्रोशिया है, ये बोस्निया है, ये सर्बिया है, ये कोसोवो है, ये मैसेडोनिया है, ये अल्बानिया है और ये मॉन्टेनेग्रो है। कुल मिला के छोटे छोटे देश है, लेकिन जितने अपन ने बोर्ड पे लिखे ये तो आपको पता होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देश जब तक पता नहीं होंगे तब तक आप महाद्वीप के बारे में अच्छे ढंग से चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे। तो लिखिएगा, ठीक है भाई। मेरा उद्देश्य है कि आपका विश्व का भूगोल का जो डर है वो खत्म हो और नई चीजें आपको सीखने को मिले। समझ रहे बात? नई चीजों का मतलब नई पुरानी है, लेकिन हम क्या इनसे बचने का प्रयास करते हैं, और जब बचने का प्रयास करते हैं तो चीजें याद नहीं होती हैं। तो अपने को बचने का प्रयास नहीं करना, इनका सामना करना है। और मैं बड़ा ही तरीके से अपन को याद कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो सुने हुए यूक्रेन का युद्ध तो सुन रहे अपन, यूक्रेन और उसके अंदर युद्ध। लेकिन भैया ये तो देखो ना कि यूक्रेन है कहां पे, यूक्रेन है कहां पे, तो आप कहेंगे सर ये रहा यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन, छोटा सा देश है, ये रसिया है, ये यूक्रेन है, ये मालदोवा है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये सर्बिया है, ये मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, ग्रीस नाम सुना है, ग्रीक सुना है, ये फला शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ये वही ग्रीक है, ये ग्रीक साम्राज्य था, ये रोम साम्राज्य था, है ना। तो ये वही क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर के उत्तर की बात है सारी। लिखो, उसके बाद क्या करता है, मैं तो लिखो नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल करवा देंगे ना, कल अपन जब चर्चा करेंगे या फिर एक अलग से एक दिन में रिवीजन करवा दूंगा आपका कंप्लीट महाद्वीप, चिंता मत करना, ठीक है। आदि पढ़ लेते फिर अपन महाद्वीपों का रिवीजन कर लेंगे, ठीक। हाँ तो याद रहेगा, तो क्या रहेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस, इटली, ये आपका स्विट्जरलैंड, इधर से बेल्जियम, इधर से स्पेन, सॉरी फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद बेल्जियम, ये वाला इसे बेल्जियम ना समझेंगे, फ्रांस है, ठीक है। अब अपन कुछ चीजें और हैं उनको देखते हैं, जैसे सुनो, और कौन कौन से हैं, आइए इनको भी अपन देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। देखो याद हो गया अपना। अब देखिएगा ये वाला जो है येलो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये स्लोवाकिया है, ये क्या है तो लिखें स्लोवाकिया। उसके बाद में ये वाला क्या देख रहे हैं आप, हंगरी, हंगरी। उसके बाद में ये क्या देख रहे हैं आप, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, पिछले में आ गए। ये क्या देख पा रहे हैं, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। उसके बाद में ये क्या देख पा रहे हैं, अल्बानिया। ये क्या देख पा रहे हैं, मॉन्टेनेग्रो। ये क्या है, बोस्निया या बोस्निया। उसके बाद में क्रोशिया। ये क्या है, स्लोवानिया। फिर बात करते हैं तो ये वाला क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में स्विट्जरलैंड हो गया, ये यहां लग्जमबर्ग है, और हो गए बस इतने ही, ठीक है। स्लोवानिया। तो प्रश्न यूं भी आ सकता है कि फला देश जो है वो किस महाद्वीप में है, तो याद रखें आप, ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये रोमानिया रह गया, बुल्गारिया रह गया, हंगरी के बाद में सर्बिया है, कोसोवो है, कोसोवो, ये यहां पे जो देश देख पा रहे हैं ये कौन सा है, कोसोवो, कोसोवो। उसके बाद में मैसिडोनिया है ना, अल्बानिया है, फिर आपका मॉन्टेनेग्रो है, उसके बाद में बोस्निया है, उसके बाद में क्रोएशिया है, स्लोवानिया है, ये आपका चेक गणराज्य यहां पे रह गया, इसमें लिखें चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। ये कौन सा चेक गणराज्य, ये अपने यूरोप के और आगे। अब अपन क्या करेंगे, यूरोप के चारों तरफ के जो देश वगैरह हैं, सॉरी चारों तरफ के जो सागर वगैरह उनको लेकर के बातचीत करेंगे। ये देश पढ़कर तो नींद आने लग जाती है, नींद नहीं लेनी है ना, जब अभ्यास करेंगे याद हो जाएंगी चीजें। अभी अगर मैं आगे चल के आपको 5-10 देश पूछूंगा ना, आसानी से बता दोगे, मुझे कंफर्म पता है। कैसे बता दोगे, देखो प्रैक्टिस करते हैं। ये मैप आपके सामने, छोटे छोटे नहीं भी बताओगे, कम से कम मोटे मोटे तो बता दोगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि नार्वे कहां पे, अब नार्वे आते ही आपका माइंड अपने आप यहां चला जाएगा। ये वाला नार्वे, ये वाला क्या है, नार्वे है, ये वाला क्या है, स्वीडन है, ये क्या है, फिनलैंड है, ये क्या है, रूस है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है बाल्टिक राष्ट्र। इसके बाद में आता है बेलारूस, बेलारूस के बाद में आता है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद में आता है, ध्यान देना, उरुग्वे, पराग्वे वो दक्षिण अमेरिका में आएंगे, ये यूक्रेन है यहाँ पे। इसके बाद में मोल्दोवा, मोल्दोवा के बाद में आता है रोमानिया, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया, रोमानिया और बुल्गारिया, रोमानिया और बुल्गारिया। इधर बात करते हैं तो आपका आता है टर्की, टर्की के बाद में ग्रीक आ जाता है, फिर आपका अल्बानिया आ जाता है, मैसिडोनिया आ जाता है, कोसोवो आ जाता है, मॉन्टेनेग्रो आ जाता है, बोस्निया आ जाता है, सर्बिया आ जाता है, क्रोएशिया आ जाता है, स्लोवानिया है। ये नहीं भी याद रहेंगे तो छोड़ देना, हंगरी याद रखिएगा, इसके बाद में स्लोवाकिया याद रखिएगा, इसके बाद पोलैंड याद रखना है, चेक गणराज्य याद रखना है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी याद रखिएगा, नीदरलैंड याद रखना है, बेल्जियम याद रखना है, फ्रांस याद रखना है, स्विट्जरलैंड याद रखना है, इटली याद रखिएगा, इसके बाद सैन मेरिनो है, वेटिकन सिटी है, मोनाको है, इसके बाद अंडोरा है, ये छोटे छोटे और है, स्पेन याद रखिएगा, इसके बाद पुर्तगाल याद रखना है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद आयरलैंड है। ये कंप्लीट क्या हो गई सर, ये यूरोप महाद्वीप के देश हो गए। कौन से महाद्वीपों की बात कर रहे हैं, यूरोप की, ठीक है। तो लेकिन आप इनको एक बात पीछे वाले मैप को देखते हैं और बात करते हैं। अगर आपने यहाँ कुछ मिस किया है तो एक बार देखें दोनों ही मानचित्रों को। ठीक है, लिख पाएगा, हाँ लिख पाएगा। अब सुनो,
अब अपन क्या करते हैं, कुछ बातें और हैं वो करते हैं। ओके ओके सर, यहाँ कोई मिस नहीं हुआ? नहीं हुआ। चला चलो सर। अब सुनो, अब मैं आपको क्या करता हूँ, घुमाता हूँ। इतनी देर से घुमाई तो रहे हो, नहीं हो आपको बहुत दिन हो गए ना, राजस्थान राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिप रेखा पढ़ते हुए। अब पढ़ो, अब आएगा मजा। हाँ, सुनना, ये मैप है सर, कंफर्म है? कंफर्म ही है सर, चल पढ़ लो। ये मैप है तो फिर प्यारे विद्यार्थियों अब पढ़ो। सुनते जाना, एक एक चीज लिखते भी जाना। एक नंबर लिखो, ये वाला जो सागर है इसे कहते हैं श्वेत सागर। तो लिखें श्वेत सागर, कोई खास डिटेल नहीं लिखे। उसके बाद लिखें यहां पे, इसे कहते हैं बोथानिया की खाड़ी। बोथानिया की खाड़ी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बोथानिया की खाड़ी किस किस के बीच में है, तो आपको देश पता चल गए, इधर से स्वीडन है, इधर से फिनलैंड है, यानी बोथानिया की खाड़ी की स्थिति स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। आप लिखें स्वीडन व फिनलैंड के बीच, स्वीडन व फिनलैंड के मध्य, फिनलैंड के मध्य बोथानिया की खाड़ी। और फिनलैंड के जस्ट नीचे अगर मैं आपसे पूछ लूं ये वाली कौन सी है, तो क्या हो गया, इसे कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। यानी आप कह सकते हैं फिनलैंड के नीचे, फिनलैंड के नीचे ये जो खाड़ी है ना एस्टोनिया और लाटविया के बीच में, इसे कहते हैं रीगा की खाड़ी। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा सर खाड़ी क्या होती है, पहली क्लास देखो इसके लिए। ऐसा जल भाग जो तीन और किससे घिरा हुआ हो, तीन और स्थल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता। रीगा की खाड़ी, इसमें लिखना एस्टोनिया व लाटविया के बीच में, एस्टोनिया व लाटविया के बीच में। उसके बाद में ये कंप्लीट जो है, ये बोथानिया की खाड़ी होगी, ये वाला पार्ट, ये वाला फिनलैंड की खाड़ी होगी, ये वाला पार्ट रीगा की खाड़ी होगी। और कंप्लीट ये जो देख पा रहे हैं आप, इसे क्या नाम दिया जाएगा, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है इसे कहा जाएगा बाल्टिक सागर। क्या कहा जाएगा इसको, यानी ये वाला जो कंप्लीट भाग है इस भाग को क्या नाम देंगे, आपका उत्तर बनेगा सर ये वाला जो भाग है ना इसे कहा जाएगा बाल्टिक सागर, यानी ये कंप्लीट जो भाग है। एक मिनट इधर तो लिखेंगे, एक सागर और रहेगा, इधर लिख लो। यानी ये जो कंप्लीट सागर है इसे नाम मिलेगा बाल्टिक सागर, ये कंप्लीट का नाम बाल्टिक सागर। उसके बाद में यहां आप देख पा रहे हैं ये सागर है, इसे कहा जाता है अजोब सागर, अजोब सागर। और अजोब सागर मींस ये काला सागर के उत्तर में है, तो याद रखना अजोब सागर के ब्रैकेट में लिखना काला सागर के उत्तर में। तो ये जो कंप्लीट देख पा रहे हैं कौन सा सागर है, ये है काला सागर। काला सागर टर्की के उत्तर में, रोमानिया बुल्गारिया इनके पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में। ठीक है, तो काला सागर कहां पे, काला सागर तो काला सागर की जगह, इसमें कुछ नहीं लिखना, मुख्य सागर। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं मरमरा सागर, मरमरा सागर। मरमरा सागर के नीचे लिखना काला सागर के दक्षिण पश्चिम में, काला सागर के दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद में एजियन सागर, जो है काला है मरमरा है, और ये वाला जो सागर है इसे कहते हैं एजियन सागर। कौन सा, एजियन, एजियन के बारे में याद रख लेना, एजियन सागर ग्रीस व टर्की के मध्य, ग्रीस व टर्की के मध्य। ये वाला सागर कौन सा एजियन, ध्यान देना, प्रश्न आएंगे यहां से, मैं कह रहा हूं यहां पर लापरवाही कर जाते हैं, लापरवाही नहीं करनी है ना। ठीक है, लिखो ये हो गया। लिखो इनको, फिर और अपन आगे बातें करते हैं। हाँ जी, ये हो गया महत्वपूर्ण सागर हो गए सर। अभी कहां होंगे, अभी तो हो रहे हैं, रिवीजन करवाऊंगा। ये ऊपर श्वेत है, बोथानिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड के नीचे है, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया लाटविया के बीच में है। बाल्टिक सागर की बात करते हैं तो आपका पूरा का पूरा स्वीडन फिनलैंड के बीच में ही है। इसके बाद बात करता है जो सागर काला सागर के उत्तर में है, काला सागर तो काला सागर के स्किन के पूर्व पश्चिम में। फिर मरमरा सागर आता है, इधर किसकिन आता है ना, एशिया पढ़ के अपन बात करते हैं। ये एजियन सागर है, ये मरमरा है, और भी इनकी बात करेंगे, एड्रियाटिक भूमध्य सागर है, लोरेंस की खाड़ी करेंगे। अच्छा, अब लिखना नेक्स्ट, और कौन कौन सा, अब देखिएगा, अब लिखें नेक्स्ट। अब ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वे के पास में जो है इसे नाम मिलेगा नॉर्वेजियन सागर, फिर नॉर्वे के पास में नॉर्वेजियन सागर। इस वाले को क्या नाम मिलेगा, नॉर्वे, नॉर्वेजियन सागर, ये नॉर्वेजियन है। ये क्या, बाल्टिक, इस वाले सागर को कहते हैं उत्तरी सागर। तो अभी अपन पढ़ेंगे बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर से एक नहर जोड़ती है और नहर का नाम आता है कील नहर। अब कील नहर जोड़ती है, ये बात आप याद कर लें, लेकिन यही बात जब मैप में बैठ जाए कि उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सागर है, तो आप अपने आप याद कर लेंगे। यानी ये वाला सागर कौन सा है, ये बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में कौन सी नहर पढ़ेंगे अपन, कील नहर। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा सर और क्या क्या करते हैं बात। और ये वाला जो इलाका दिख रहा है इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। फ्रांस और स्पेन इनके बीच में भी खाड़ी है, इसे कहते हैं बिस्के की खाड़ी। फ्रांस
खाड़ी को आप कहें बिस्के की खाड़ी, इसको लिखें फ्रांस व स्पेन के मध्य ये बिस्के की खाड़ी। और फ्रांस के दक्षिण में अगर बात करें तो लोयन की खाड़ी, लोयन की खाड़ी, ये लोयन की खाड़ी, क्या लिख लें नोट लगा के वैसे लोयन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में। यार फ्रांस के दक्षिण में कौन सी खाड़ी? लोयन की खाड़ी। ये इटली के पूर्व की ओर, ये जो है इसे कहते हैं एड्रियाटिक सागर। यहां से मैं तीर लगा के सीधा ले जा रहा हूं, यहां लिख लो एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर में लिखना इटली के उत्तर पूर्व में, इटली इसका उत्तर भी पूर्व होगी, इटली के उत्तर पूर्व इसे कहते हैं एड्रियाटिक सागर। उसके बाद में ये वाला जो कंप्लीट हो जाता है इसे इयोनियन सागर कहते हैं। इयोनियन ऊपर लिखना, लिखूंगा अलग से इयोनियन, इटली व ग्रीस के मध्य। उसके बाद में ये वाला जो तरहेनियन, तरहेनियन सागर, तरहेनियन सागर तो लिखें इटली के दक्षिण पश्चिम, तरहेनियन, तरहेनियन सागर इटली के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और बातें करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में रह गया आयरिश सागर। क्या नाम सागर का? आयरिश सागर, आयरिश सागर, ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड के मध्य। ये कौन सा सागर आ गया? आयरिश सागर। ठीक है, देखा इतना। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मध्य सागर तो है ही, आप जानते हैं। श्वेत सागर अपने पढ़ाई, इसके बाद बाल्टिक सागर की चर्चा की, उत्तरी सागर की चर्चा की अपन, उसके बाद आयरिश सागर आ गया। उसके बाद फिर अपन आयरिश सागर के बाद में इंग्लिश चैनल की बात कर ली। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर रहा है इंग्लिश चैनल, जो कि अटलांटिक महासागर में है। अब इसके की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में है, अटलांटिक का भाग है। लोयन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में है, तो दो चीजों लिखेंगे। लोयन की खाड़ी में लिखना फ्रांस के दक्षिण में है ना, यहाँ पे लिखें आप फ्रांस के दक्षिण में। इंग्लिश चैनल में लिखें इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य। देखो अगर आपको इंटरेस्ट आने लग गया तो अच्छी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो आना चाहिए, है ना। क्यों आना चाहिए? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी? पेपर में आएंगी चीजें, पेपर में आएंगे तो इंटरेस्ट आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लिखो फटाफट। ठीक, चला ओके सर। अब सुनिएगा, ये तो हो गए सागर, सागरों के बाद में खाड़ियां। अब अपन बात करते हैं क्या कुछ एक जल संधि है, उनको लेकर के चर्चा। तो नेक्स्ट लिखें, हेडिंग लगा लें प्रमुख जल संधियां। हेडिंग रखें, हेडिंग का नाम प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल संधियां। कौन कौन सी जल संधियां हैं इनको लेकर के अपन बातचीत करें। एक नंबर पे लिखें नील नहर, ये किस किस के बीच में? ये बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर तो लिखें बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर के मध्य, उत्तरी सागर के मध्य। ओके ओके, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच। इसके बाद में आती है सेंट जॉर्ज जल संधि, ये इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में। तो लिखें सेंट जॉर्ज जल संधि, सेंट जॉर्ज जल संधि तो लिखें। नेक्स्ट लिखो सेंट जॉर्ज जल संधि, ये किस किस के बीच में? आयरलैंड व इंग्लैंड के बीच में, आयरलैंड व इंग्लैंड के मध्य, व इंग्लैंड के मध्य। ये आती है डाबर जल संधि, डाबर जल संधि तो लिखें नेक्स्ट डाबर जल संधि। ये क्या करती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अब आपको इंग्लिश चैनल का पता होगा तो ही आप उत्तरी सागर की हो जाएंगे, तभी संधि की हो जाएंगे। तो लिखें इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर के मध्य। और जब आपके मन मस्तिष्क में इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर आएगा तो ये भी आएगा, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के नीचे, उत्तरी सागर इधर है, तो इधर फ्रांस भी आते हैं। डाबर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य है, तो लिखें फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य। एक ही बात है, डाबर जल संधि। इसके बाद में आता है एक और संधि आती है जिसका नाम आता है डेनमार्क जल संधि, लेकिन कोई खास नहीं, छोड़ो उसको। फिर लिखें जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप याद कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हम एक बात पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे सर? अफ्रीका महाद्वीप में बात ये पढ़ के आए थे, क्या बताओ तुझे, कि यहां मोरक्को, ये स्पेन, ये वाली जो जल संधि है ना, इसे कहते हैं जिब्राल्टर, यानी आप कहें यूरोप व अफ्रीका के मध्य,
इधर अटलांटिक सॉरी भूमध्य और अटलांटिक लिखें, भूमध्य को अटलांटिक से जोड़ती है। वहां लिख चुके हैं इसकी ज्यादा बातें, इसलिए यहाँ केवल लिखते हैं अटलांटिक से जोड़ती है। इसके बाद में यहाँ एक जल संधि आती है जिसका नाम आता है मेसिना जल संधि। अब मेसिना किस किसको जोड़ती है? मेसिना जल संधि इटली का कौन सा? सिसिली, और ये इटली यानी इटली और सिसिली के बीच में, तो मेसिना में लिखिएगा मेसिना जल संधि। इटली व सिसिली के मध्य। चलो वोट करना, एक बार मैं पीछे आता हूं। आपने यहां पढ़ा था कौन सा सागर? इयोनियन सागर। ये कौन सा? टर्गेनियन, यानी इयोनियन के जल को टर्गेनियन के जल से जोड़ने का काम भी कौन सी? तो आप कहेंगे आपका मेसिना जल संधि करती है। तो नेक्स्ट है मेसिना जल संधि। इसमें लिखें इयोनियन व टर्गेनियन, टर्गेनियन सागर के बीच, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला इसे कहते हैं सिसिली, इटली का ये। सिसिली के उत्तर में यहां पे द्वीप आता है लिपारी, और फिर यहां पे एक आता है स्ट्रामबोली, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये इटली है, ये सिसिली है, सिसिली के ऊपर लिपारी आता है। लिपारी के बाद में क्या आता है? तो आप कहेंगे लिपारी के बाद में ज्वालामुखी आता है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ओपन करा लीजिए, इतनी बात आपको यहां लिखनी। और जल संधि एक बार उनकी बात, नील नहर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर के बीच में, सेंट जॉर्ज आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, आयरलैंड इंग्लैंड। उसके बाद डाबर जल संधि की बात करते हैं, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। जिब्राल्टर की बात करते हैं, स्थलखंड यूरोप अफ्रीका को अलग करती है, भूमध्य को अटलांटिक से जोड़ती है। मेसिना जल संधि की बात करें, सिसिली को इटली से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसको है? तो आप कहेंगे यूनियन सागर को टर्गेनियन सागर से जोड़ने का काम करती है। ओके, लिख पाए? अब सुने और क्या क्या बात है, और बातें आती हैं सर। जल संधियां तो और भी हैं, बिल्कुल करेंगे। एक जल संधि आती है यहाँ, यहाँ। ये कौन सा सागर था? अजोब सागर। ये कौन सा था? काला। ये कौन है? यूक्रेन। ये कौन है? रूस। तो यहाँ लिखें केरिच जल संधि। एक नंबर केरिच जल संधि, इसमें लिखें यूक्रेन। ये यूक्रेन है, रसिया, यूक्रेन व रूस के मध्य। उसके बाद लिखें अजोब सागर व काला सागर के मध्य, अजोब सागर व काला सागर के मध्य। कौन सी? केरिच जल संधि, यूक्रेन और रूस के बीच में, अजोब सागर और काला सागर के बीच। कौन सी जल संधि की बात हो रही है यहाँ पे? केरिच जल संधि की बात। ये अजोब सागर है, ये काला सागर। ठीक है, उसके बाद करनी चाहिए नेक्स्ट दो नंबर लिखो फास्फोरस जल संधि, जल संधि। ये काला सागर, काला के बाद में मरमरा, तो लिखें काला सागर वह काला सागर में मरमरा सागर के बीच में, यानी आप कह सकते हैं इस्तांबुल और अनातोलिया के बीच में। इस तरह के कोई बात नहीं, टर्की के भाग है दोनों। ठीक है, इधर ये वाला भी टर्की का पार्ट है। काला सागर व मरमरा के बीच में, ये अजोब सागर था, ये काला सागर है, ये मरमरा। इसके बाद में फिर आगे आएंगे तो और आएगा। कौन सी जल संधि आएगी? लिखो 3 नंबर नेक्स्ट, लिखो डारडोनल्स जल संधि, डारडोनल्स जल संधि। ये मरमरा है, एजियन है, तो लिखो डारडोनल्स जल संधि, मरमरा व एजियन सागर के मध्य, एजियन सागर के मध्य, मरमरा और एजियन सागर के मध्य। कौन सी? आप कहेंगे डारडोनल्स जल संधि। इसके बाद लिखो नेक्स्ट ओ ट्रांटो जल संधि। ये नया नाम सुना है सर कोई? ये इटली है, ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है, तो लिखें इटली व बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य। ये वाला बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है पूरा। ठीक है, पूरा प्रायद्वीप तो है, ये भी प्रायद्वीप है, तीनों जल से घिरा, ये भी प्रायद्वीप है, ये भी प्रायद्वीप है, इसीलिए तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहता है। इटली व बाल्कन के मध्य, और यहाँ लिखना यहाँ कौन सा सागर पड़ गया था? एड्रियाटिक सागर है, इयोनियन सागर है, इसमें लिखना ये 4 नंबर है। लिखना इयोनियन सागर व एड्रियाटिक व इयोनियन सागर के बीच, व इयोनियन सागर के बीच कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑन ट्रांटो जल संधि। ठीक, याद रहेगा इतना रहेगा सर। ऐसे लिखा नहीं? लिख लो, कोई बात नहीं लिखा तो लिख लो भाई। तो ये आज का सेशन, कल के सेशन में अपन और बात करेंगे कुछ चीजों को लेकर के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, जितना पढ़ा है उतना चरण से होना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं।